हुआ और उन्होंने उनका यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ। गुरु के पास पढ़ने के लिए गए, गुरु गृह गए, पढ़ने लगाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जब गुरु जी के आश्रम पर जब उन्होंने विद्या अध्ययन की तो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। क्या? जब विद्यालय से पढ़कर आए, गुरुकुल से पढ़कर आए, तो घर आते ही वो क्या कार्य करते हैं? प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, माता पिता गुरु नावई माता। श्री राम तेरा सभी बोले श्री राम तेरा जय जय राम, श्री राम तेरा जय जय राम, श्री राम तेरा जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब भगवान राघवेंद्र त्रिलोकी के नाथ जो अपने माता पिता को प्रणाम कर सकते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल खड़े होकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरण कमलों को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु महाराज के चरण कमलों को प्रणाम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? कि हमें क्यों नहीं कर सकते? जब त्रिलोकी नाथ होकर वो अपने माता पिता को प्रणाम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? सत्य बताना, अपने अपने माता पिता को प्रणाम कौन कौन करता है? सत्य बताना। एक दृष्टांत सुना मेरे मुझसे भी यही, मुझे एक दृष्टांत याद आ गया तुमको देख करके कि यदि आप वृद्ध अवस्था में आप अपनी सेवा कराना चाहते हो ना, कि हमारा वृद्ध अवस्था हमारी अच्छे से गुजरे, कोई संकट नहीं आए, तो अपनी इस लोगड़ी में गांठ लगा लो। अभी एक भगत जी थे, क्या? एक भगत जी थे। उस भगत जी की शादी हो गई शहर से। शादी कहां से हो गई? शहर से। अब भगत जी की शादी हुई, भगत जी बढ़िया जॉब करते थे, जॉब करते बढ़िया सर्विस करते थे, काम करते थे, नौकरी करते थे, नौकरी बढ़िया। जब बढ़िया नौकरी करते थे तो वो रोज अपनी ड्यूटी करने जाते और घर पे उसकी धर्मपत्नी, उसके माता पिता वृद्ध घर में रहते हैं। कुछ कालांतर बाद उस भगत जी की माँ का देहांत हो गया। अब तो भगत जी के पिताजी अकेले। उस भगत जी ने अपने पिता की खटिया बाहर वाले कमरे में बैठक में डाल दी। अब पिताजी की होगी तबीयत खराब, पिताजी मलमूत्र करे, खकार फूके। अब भगत जी तो अपनी नौकरी करने चल जाते, पीछे से जो कोई भी आता वो सीधा अंदर जाता। तो बाबा कहता भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या काम है तुम्हें? तो जो भी कोई रिश्तेदार मेहमान आता उससे सवाल जवाब करते। और ये जो शहर से आई थी ना, उसकी धर्म पत्नी भगत जी की, उसको ये अच्छा नहीं लगता है। जब भगत जी घर आए नौकरी से, भगत जी से कहा सुनते हो क्या? कहा क्या बात है? ये तुम्हारे पिताजी है ना,
ये मेरे मायके वाले जो भी आते हैं ना, उनसे सवाल जवाब करते हैं, तुम क्यों आए हो, क्या काम है, कितने दिन रुकोगे। आप ऐसा करो, इनके लिए ऊपर एक कमरा बनवा दो। अब भगत जी ने क्या किया, ऊपर एक कमरा बनवा दिया, उस कमरे के अंदर अपने पिताजी की चारपाई डलवा दी। और पिताजी से कहा, पिताजी आपको बोलना नहीं बिल्कुल भी, आपको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, ये घंटी है, इस घंटी को आप बजा देना, आपका सामग्री पहुंच जाएगी। आज वो भगत जी का पिताजी कमरे में रहता, जब भी कोई आवश्यकता होती है वो घंटी बजा देता और सामग्री पहुंच जाती है। अब भगत जी का जो बेटा था ना, वो बहुत चंचल था। वो अपने दादाजी के पास गया, दादाजी से बात करता करता उस घंटी को चुरा कर नीचे ले आया। अब इधर भगत जी के पिताजी को लगे प्यास भूख। अब भगत जी ने विचार किया, भगत जी के पिताजी ने, यदि मैं बोलूंगा तो घर में क्लेश होगा। अब कुछ नहीं बोला, घंटी है नहीं, अब वो क्या करे। अब उसको प्यास लग रही थी, आज वो अपने बेटे को याद करके रो रहा था। जब बेटे को याद करके रो रहा था, तो सायंकालीन जब उसका बेटा आया नौकरी से, उसने धर्म पत्नी से कहा कि देवी, पिताजी को आपने जलपान कराया। उस पढ़ी लिखी ने कहा कि स्वामी, आज पिताजी ने घंटी बजाई नहीं और मैंने उनको जलपान पहुंचाया नहीं। मेरे भाई बहनों, आज वो भगत जी अपने पिताजी के पास गया ऊपर और जाकर देखा कि पिताजी रो रहे हैं, पिताजी का अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। पिताजी से पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, आपने जलपान भी नहीं किया, बताइए ना पिताजी क्या बात है। पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं प्यास से तड़प रहा हूं, भोजन से मुझे भोजन नहीं मिला, मुझे भूख लग रही है, भूख से मैं व्याकुल हूं। और बेटा, मैं यदि बोलता तो घर में क्लेश होता, तूने मुझे मना कर रखा है। पिताजी, वो घंटी थी ना, तो घंटी बजा देते आप। अरे बेटा, वो तेरा छोरा था ना चिंटू, उस घंटे को उतार कर ले गया। भगत जी क्रोध आया, भगत जी ने बोला, चिंटू इधर आ। वो बच्चा डरता डरता अपने पिताजी के पास गया। यहाँ पिताजी, अरे तू ये बता, पिताजी कैसे घंटी चुराई। नहीं 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 पिताजी, मैं नहीं चुराई। अरे क्या कहता है, नहीं पिताजी मैं नहीं चुराई। अरे बता घंटी कहाँ है। पिताजी, वो संदूक में रखी है। अरे घंटी लेकर आई, इधर नीचे गया, घंटी लेकर आया, पूछेगा ये बता तूने घंटी क्यों चुराई। नहीं पिताजी ऐसे चुरा ली। अरे बता क्यों चुराई घंटी। कि नहीं पिताजी ऐसे। जब उसको थप्पड़ दिखाया, उस बेटे ने कहा, पिताजी बताऊं, जब आप बुढ़े हो जाओगे ना तो आपको बांधने के काम आएगी। मेरे भाई बहनों, ये हंसने की बात नहीं है, ये जीवन में उतारने की बात है। यदि आप भी अपनी सेवा चाहते हो, हमारी वृद्ध अवस्था अच्छे से गुजरे, तो आज से अपने बच्चों को सुंदर संस्कार डालना प्रारंभ कर दो। यदि आप अपने बच्चों को सुंदर संस्कार नहीं दोगे ना, उस भगत जी की बनी थी ना, ऊपर कमरा होगा या बाहर वाले कमरे में तुम्हारे बिस्तर होंगे, या फिर किसी अनाथालय होते हैं ना, आजकल वो भी बहुत खुल गए हैं, तुम्हारी वहां चारपाई होगी। बच्ची क्या है, बच्ची कार्बन कॉपी है। जो व्यवहार आप अपने जीवन में करोगे, बच्चे वही देखेंगे और वही व्यवहार बच्चे जब आपके साथ करेंगे।
आज राघवेंद्र अपने माता पिता को प्रातःकाल प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करते हैं। क्या हम नहीं कर सकते? और जो व्यक्ति अपने माता पिता को, गुरुजनों को और अपने से बड़ों को जो प्रणाम करता है ना, उसकी 4 चीज बढ़ती हैं। याद करो कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेवनम् चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो व्यक्ति अपने माता पिता को प्रणाम करता है ना, उसकी आयु बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, उसका यश बढ़ता है, यश कीर्ति उसकी बढ़ती है। तीसरी बात, उसका बल बढ़ता है, आयु, उसकी विद्या, उसका यश और उसका बल बढ़ जाता है जो अपने माता पिता को प्रणाम करता है। राघवेंद्र अपने माता पिता को प्रणाम किया और इधर विश्वामित्र जी महाराज आ गए। विश्वामित्र जी महाराज ने आकर कहा, विश्वामित्र जी देखकर दशरथ जी महाराज ने उनका स्वागत किया। प्रभु, आप क्या प्रयोजन है आपका? कहा कि मुझे ये असुर लोग है ना, यज्ञ नहीं करने देते कि प्रभु मैं आपके साथ चलूं या मेरी सेना भेजूं कि नहीं राजन, आपके जो दोनों बालक है ना, राम और लक्ष्मण, ये आप मुझे दे दो। दशरथ जी महाराज ने कहा, राम लक्ष्मण प्रभु ये मेरे चौथे पन में मुझे प्राप्त हुए हैं, मैं आपको इनको नहीं दे सकता। अरे गुरुवर, आप चाहे मेरे प्राण मांग लो, मैं आपको सहज दे दूंगा, लेकिन मैं आपको राम और लक्ष्मण नहीं दूंगा। वशिष्ठ जी वहीं बैठे हुए थे। वशिष्ठ जी ने विचार किया, कहीं विश्वामित्र जी श्राप नहीं देते मेरे राजा को। तब वशिष्ठ जी बीच में बोल गए, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा, नृप संदेह नास कह पावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा कि ना दशरथ जी महाराज इनको भेज दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, एक अर्थ ये होता है बहुत प्रकार से समझाया। दूसरा अर्थ बताते हैं कि वशिष्ठ जी कहते हैं कि दशरथ जी महाराज ये 2 जाएंगे लेकिन वापस 4 आएंगे। बहुविधि ये वापस आएंगे ना, तब बहू के साथ वापस आएंगे। आज विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को भेजा, रास्ते में तारका का उद्धार किया। मारीच को सागर पार भेजा, बिंद पर बाण राम ते ही मारा, उसको सागर पार भेजा और सुभाव का प्रभु ने उद्धार किया। प्रभु ने विश्वामित्र जी के यज्ञ संपन्न करवाया। जनक जी महाराज की पत्रिका आ गई। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम लक्ष्मण आप मेरे साथ जनकपुर चलो। आज जनकपुर जा रहे हैं राम और लक्ष्मण। रास्ते में एक आश्रम देखा, वहां पर अहिल्या का उद्धार किया, गंगा जी की महिमा सुनाई और जनकपुर में पहुंच गए। जनक जी महाराज ने देखा कि ये 2 बालक कौन है।
दशरथ जनक जी महाराज उन दोनों बालकों को देखकर मोहित हो गए। अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी बेटी सीता के लिए तो इससे अच्छा वर और कौन होगा। गुरु जी के लिए पुष्प वाटिका में गए, राम जी पुष्प लेकर आए, वहां पर सीता जी का राम जी का मिलन हुआ। और इधर राज्यसभा में राजा जनक जी ने घोषणा कर दी, जो कि शिव धनुष को उठाएगा वही मेरी बेटी को लेकर जाएगा। सब राजा एक एक करके आए, लेकिन किसी से धनुष नहीं उठा। राजा जनक ने उन सभी राजाओं से कहा कि ये सभी पृथ्वी के राजा यहां पर किस लिए बैठे हैं कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हमें जो पन्नु ठाना है। अरे दीप दीप के समस्त राजा यहां पधारे मेरे प्रण को सुनकर, लेकिन कोई भी इस धनुष को उठाने की बात तो दूर, इसको हिला तक नहीं सका। राजा जनक जी ने कह दिया कि अब मैं समझ गया हूं ये पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है, नंबर नहीं है, अभी मेरा नंबर है। राघवेंद्र खड़े हुए गुरुजी महाराज को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया। इधर माता जानकी प्रणाम कर रही है धनुष को। हे पिनाक, तुम इतनी हल्के हो जाना जिससे राघवेंद्र तुम्हें उठाकर प्रतिंचा चढ़ा दे। सभी राजाओं के देखते देखते मेरे राघवेंद्र धनुष उठाया और उसके दो टुकड़े। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन, भगवान की जय जयकार हो रही है, माता जानकी जयमाला लेकर आ रही है। माता जानकी को 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, लेकिन जयमाला नहीं पहना पा रही। क्यों? क्योंकि सीता जी से बड़े हैं राम जी। फिर सब मंचन से बहुत बड़ा मंच था राघवेंद्र जिस पे बैठे थे, और उस मंच के ऊपर राघवेंद्र थे, और उस राघवेंद्र के सिर के ऊपर मुकुट था। अब माता जानकी पहना है तो कैसे पहना है? माता जानकी ने विचार किया, अभी मेरे स्वामी ने उस पत्थर की शिला अहिल्या को उद्धार किया है, और मेरे जो आभूषण है ना ये भी पत्थर के हैं, कहीं ये मेरी सोच नहीं बन जाए। तो माता जानकी पहना नहीं पा रही। इधर जो राजा बैठे थे ना वो क्या कह रहे हैं, अरे जानकी जी को राम जी पसंद नहीं आए इसलिए इनको वरमाला नहीं पहना रही है। के सखी क्या कह रही है, अरे झुके जइयो तन के रघुवे सिया मारी छोटी सी, झुके जइयो तन के रघुवे सिया मारी छोटी सी, झुके जइयो तन के रघुवे सिया मारी छोटी सी, छोटी सी बाई बारी 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 सी। अरे तुम बड़े बलवीर सिया बाई छोटी सी, छोटी सिया मन के रघुवीर सिया बाई छोटी सी। हरि कब से है ठाड़ी, जय माला लिए कब से है ठाड़ी, जय माला लिए कब से है ठाड़ी, माला लिए कब से है ठाड़ी, जो भगला जो शरीर पिया
माई छोटी है झुक गई और तनिक रघुवीर सिया माई छोटी है। हरि तो राम जी अयोध्या के राजा, तो राम जी अयोध्या के राजा, तो राम जी अयोध्या के राजा, तो राम जी अयोध्या के राजा। हम हैं जनक के गरीब सिया माई छोटी है सिया माई छोटी है। रघुवीर सिया माई छोटी है 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 सिया माई छोटी है। बोले राघवेंद्र सरकार की जानकी मैया की जय। जय श्री राधे श्याम। माता जानकी ने बहुत अनुनय विनय किया बारंबार। तब लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो माता जानकी ने राघवेंद्र को जयमाला पहना दी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और इधर जनक जी महाराज ने दशरथ जी महाराज को सूचना पहुंचाई कि आप बारात लेकर अवधपुर आ जाओ। बारात अवधपुर आई, अगवानी की बारात की। सतानंद ने जनक जी महाराज से कहा कि प्रभु ये भी चारों भाई हैं, आपकी भी चारों पुत्रियां हैं, इन सब का एक ही मंडप में पाणी ग्रहण संस्कार कर दो। आज राम जी का विवाह हुआ जानकी जी से, सीता जी से, भरत जी का मांडवी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला से और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति से। चारों भाइयों का विवाह हुआ। अवधपुर आए। अवधपुर में आनंद उमड़ रहे हैं, आनंद बट रहे हैं। मेरे भाई बहनों, जिस घर में अधिक खुशी होती है ना, कभी कभी उस घर में, उस घर को किसी की नजर लग जाती है। आज मानो अयोध्या को नजर लग चुकी है। माता सरस्वती मंत्रा की जीविका पर बैठी। मंत्रा ने केकई को भड़काया और केकई ने अपने दोनों वरदान मांग लिए कि महाराज पहला वरदान तो ये दे दो, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष राम वनवासी। श्री राम जय राम जय राम। 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 कि प्रभु राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दो
और दूसरे वरदान ये दे दो कि मेरे पुत्र को राजगद्दी। राघवेंद्र दशरथ जी महाराज ने सुना तो वहीं मूर्छित हो गए। राघवेंद्र को बुलाया, माता केके ने कहा कि बेटे मेरी कुछ धरोहर थी वो मैंने मांगी और उसमें आपको वनवास मिला, तापस वेश। इधर लक्ष्मण जी और माता जानकी राघवेंद्र के साथ वन को प्रस्थान कर गए। नगरवासी वन को प्रस्थान कर रहे हैं। रात्रि में तंसा नदी के किनारे उन्होंने विश्राम किया। अयोध्या वासी को वहीं छोड़कर श्रृंगवेरपुर की ओर निकल गए। निषाद से मैत्रिता हुई। निषाद से मैत्रिता हुई, केवट के पास पहुंचे। केवट से बार बार प्रार्थना की। केवट ने कहा कि केवट नाव लेकर आओ ना, मांगी नाव न केवट आना, अरे कहे तुम्हारे मरम में जाना। मेरे भाई